तो किसान तो ये सोच लगा एक फसल बर्बाद होगी, दूसरी बर्बाद होगी, 10 साल भी बर्बाद होगी, लेकिन 10 साल बाद तो ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇਗੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। खेती किसानी से अमीर नहीं है किसान। पंजाब के लोग नौकरियां करते हैं, बाहर जाते हैं, फॉरेन करेंसी आती है तो उससे अमीर दिखते हैं। अगर जिसका परिवार का कोई बंदा बाहर नहीं है, आप उसका घर जाकर देखो। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। आंदोलन से भी राजनीति ठीक होती है। अगर देश में आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक हो तो उससे भी सिस्टम ठीक होता है। पंजाब के लोग ये कहेंगे कि जो मोदी सरकार है इसको वोट नहीं देनी। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ पहले जो सबसे बड़ा है पहले उसको मार लो। और हमने तो यूथ है, यूथ को ट्रेनिंग करना है हमको। हमने कहा कि हमारा जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाने में माहिर हासिल है उसको, लेकिन ट्विटर पे कमज़ोर है तो यूथ को कहा कि भाई ट्विटर आप चलाओ और देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा और जवान टैंक चलाएगा। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ नहीं लगी अज तक। देखो, हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, आंदोलन कर रहे, लग जाएगी गल भी नज़दीक लग जाएगी। और जहाँ तक पैसे खर्च की बात है, ये ज़मीन बच जाएगी तो ये तो ज़मीन है, ये फेर दे देगी। अगर आंदोलन कमज़ोर होगा, ये ज़मीनें चली गई तो सारी चीज़ चली जाएगी। देखो, किसान तो क्या है कि उसने फसल बोई, खेत में ओलावृष्टि होगी तो फसल बर्बाद होगी, तो अगली फसल की फिर तैयार करते हैं। तो किसान तो ये सोच लगा एक फसल बर्बाद होगी, दूसरी बर्बाद होगी, 10 साल भी बर्बाद होगी, लेकिन 10 साल बाद तो ज़मीन बचेगी। तो ये आंदोलन छोड़ना ही नहीं। लगातार गलबात केंद्र के नाल बंद है, लगता भी अगे गलबात का कोई राह निकल रहा अगे कोई? अभी बातचीत नहीं हुई हमारी, अभी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। और सरकार अगर बातचीत करेगी तो हमारी जत्थेबंदी हैं, जो किसान हैं हमारे, वो बातचीत करेंगे। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। भाई MSP अगर बिहार की MSP लागू रहती, बिहार में मंडियाँ ठीक रहती तो कुछ लाभ उनको हो जाता, वे भी किसान अमीर हो जाते। हाँ, ये अमीर खेती किसानी से अमीर नहीं है किसान। पंजाब के लोग नौकरियां करते हैं, बाहर जाते हैं, फॉरेन करेंसी आती है तो उससे अमीर दिखते हैं। अगर जिसका परिवार का कोई बंदा बाहर नहीं है, आप उसका घर जाकर देखो। क्या यहाँ अगर पंजाब की जो फसलें बिकती है वो डॉलर में बिकती है क्या? इंडियन करेंसी में बिकती होगी, और उसका रेट क्या है वो आप पता लगा लो। लखीमपुर खीरी 'ਚ घटना वापरती है, पर हजे तक ਉਹਦਾ ਕੋਈ प्रॉपर हल नहीं निकल सकिया। संघर्ष लंबा चल सकता होर उत्थे? लंबा चलेगा। ये संघर्ष चल रहा, ये उसी का एक हिस्सा है। जहाँ पे भी धरने प्रदर्शन देश में चल रहे उसका हिस्से हैं। उसमें मुआवजा उनको मिला है, लेकिन अभी जो गृह राज्य मंत्री हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको 120B का मुलजिम है तिकोनिया पुलिस स्टेशन का, उनको बर्खास्त नहीं करा गया। वो जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। तो कैसा लगता संघर्ष होर लंबा चलूगा, क्योंकि लगातार पैसे भी खर्च हो रहे हैं, शहीदियाँ भी हो रही हैं किसानों दियाँ, और अगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो फिर पैसे की लोड़ पैनी हैगी। हाँ, लोड़ पड़ेगी फिर। कितों इन्ना पैसा आऊगा, क्योंकि पहले ही अरबा रुपया खर्च हो चुके। हाँ, आवेगा भाई, आवेगा। जिंदा रहना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। हाँ, हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। हाँ, यूँ खर्चा तो ऐसा है कि जैसे किसान बीमार हो रहा, एक सरकार जिसको बीमार करती है, ये किसान सरकारी बीमार है, तो ये तो भाई करना पड़ेगा। ये इसका अस्पताल है।
आंदोलन इसका अस्पताल है, तो ये तो खर्च होगा। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। आंदोलन से भी राजनीति ठीक होती है। अगर देश में आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक हो तो उससे भी सिस्टम ठीक होता है। अभी वो उसकी ज़रूरत है। पहले 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? पंजाब के लोग ये कहेंगे कि जो मोदी सरकार है इसको वोट नहीं देनी। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ पहले जो सबसे बड़ा है पहले उसको मार लो, उसको पीट लो पहले। हाँ, दूसरे वाले फिर आओगे उनको फिर देखेंगे। ਚੁੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यहाँ के पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे उनके बारे में, जो भी कहना। पंजाब में किसी को चुनाव लड़ना तो पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, पूरा देश इस आंदोलन के साथ में है। कुछ फिजिकल रूप से है, कुछ आर्थिक रूप से है, कुछ मानसिक रूप से है। और हमने तो यूथ है, यूथ को ट्रेनिंग करना है हमको। हमने कहा कि हमारा जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाने में माहिर हासिल है उसको, लेकिन ट्यूटर पे कमज़ोर है, तो यूथ को कहा कि भाई ट्यूटर आप चलाओ और देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा और जवान टैंक चलाएगा, तो तीनों इकट्ठे हो गए काम करेंगे। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵੀਟਰ, ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ? उसके लिए तो धन्यवाद है। हमने तो कहा है ना उसको कि ट्विटर पे भी काम करने की ज़रूरत है अब। हाँ, तो उस पर काम होगा तो वो पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति पूरी दुनिया में वही फैला सकते हैं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਊ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।